हाँ भाई, क्या हाल है नाइन्थ वालों? क्या रेस्ट दिया हुआ है? तुम लोगों का टेस्ट लिया, अबे 7-8 दिन मिलके रिवीजन करवाई थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी है भाई उस चैप्टर की। फर्स्ट टर्म में नहीं आया था ना, सेकंड टर्म में आएगा। आधे से ज्यादा वही भरा पड़ा होगा तुम्हारा। लेकिन फिर भी ना, तुम्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं है। मैंने तुम्हें ना रिवीजन स्टार्ट कराने से पहले इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि भाई पूरे साल नहीं पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 45 दिन है। ठीक है, 45 डेज के बाद ना, उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होंगे फिर वो टाइम नहीं बचेगा। कितना उठा लोगे भाई? पूरी बुक आ रही है, पूरी बुक की रिवीजन एक रात में कैसे कर लोगे? ठीक है, अगर 45 डेज के लिए ये सब छोड़ दोगे ना, फ्री फायर गेम ये वो, दोस्तों के साथ खेलना, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। एक बार 9th में पास हो गया ना तू, उसके बाद 10th में कर लियो। स्टार्टिंग में बहुत टाइम मिलता है, फिर एंड में आके तो तू भी सीरियस हो जाएगा कि आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, उसके लिए यार इतना तुम्हें एनसीईआरटी करवा दिया, असाइनमेंट दे दिए, तुम्हें ना मतलब मेरे ख्याल से फर्क ही नहीं पड़ता। फेल होना है हो जाना। ठीक है, अगर नहीं होना है ना, सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, उन पे ध्यान दो, और अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस पूरे टेस्ट का। वरना वही मार्क्स आएंगे, सोएब के आ रहे हैं 31, इतना करवाने के बावजूद वो तो पिटेगा मेरे से। उसके बाद जिज्ञासा के वही 31.5, और उसमें खुश इतने ज्यादा हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही कर लिया हो। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान दो। और बाकी ये जितने भी हैं भाई जो कर सकते हैं, ठीक है, गरिमा है, अनुष्का है, उत्कर्ष है, ठीक है, किस्सू है, भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। कर लेंगे भाई, फरवरी के बाद भी कर लेंगे ये सब मजे। ठीक है, दोस्त कहीं नहीं जाते। अब देखा जाए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? एमसीक्यू था। एमसीक्यू में भाई कितने ज्यादा बंदों ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया हुआ है। तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। भाई क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था पहले में कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया था, एक बहुपद तुम्हें दिया हुआ था, उसके तुम्हें शून्यक बताने थे। शून्यक मतलब जीरोज, मतलब जिनको पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, और कितने होंगे ऐसे जीरोज, कितने होंगे ये बताने थे, नंबर ऑफ जीरोज। तो देखा जाए, एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, जिसमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब इसके तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज बताने थे। भाई सिंपल सा सवाल था भाई, सिंपल सा सवाल, और बहुत मिनट, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा। कितनी पावर है इसकी? 2। भाई इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2। बस यही बताया जाता है भाई। तुम्हें 2.1 एक्सरसाइज में ना ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन पता नहीं, जब पढ़ा रहा होता हूँ भैया वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, यही ध्यान रहता है। क्लास में तो तुम्हारा यही चल रहा होता है। ठीक है, कम से कम यही देख लेना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें से कौन सा एक रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो ग्राफ पर ना एक सीधी सी लाइन बनाते हैं अगर उन्हें जोड़ा जाए तो, इसीलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, इसके भी आंसर काफियों ने गलत करे हुए हैं। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें बोला गया है इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। ऑप्शन में पहला तुम्हें दिया था 7x² प्लस √2। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ था 5x³ प्लस 8x। सी पार्ट में तुम्हें दिया हुआ है -2x प्लस 5, और डी पार्ट में तुम्हें दिया हुआ है भाई 2/4। अब मैंने तुम्हें बताया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पता लगता है? ठीक है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान होती है क्या? लीनियर है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। अगर वही चीज आ जाए क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में कितनी होती है डिग्री? 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्यूबिक, क्यूबिक की बात करें तो 3। ठीक है, तो हमें किसकी तलाश है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल की तलाश है। तुम देखना चाहते हो इसमें लीनियर कौन सा है, तो तुम देखो, ये नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो गया गलत, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, तो आंसर है भाई ये। तो इसका आंसर था भाई सी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं हुए ना पेपर में, मुझे चेक करते हुए शर्म आ रही थी कि मतलब यार इतना क्लास में समझाओ। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी तुम्हारा ये हाल है। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें सॉल्यूशन देख के ना एक बार रिवीजन ही कर लेना, क्योंकि जब पेपर सामने होगा ना तब सोचोगे भैया ने क्वेश्चन करवाया तो था, दिमाग में कैसे नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, या मैंने तब पढ़ लिया होता। ठीक है, तो यार अभी पढ़ लो, इससे बढ़िया यही रहेगा कि अभी पढ़ लो। अब देखो तुम्हारा तीसरा एमसीक्यू क्या था इसमें? तीसरे एमसीक्यू में भाई तुम्हें क्या दिया हुआ था? तुम्हारा असर्शन है। ठीक है, एक असर्शन दिया है जिसमें उसने बोला है कि अगर x = 1 एक जीरो है पॉलिनोमियल का, मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है? px = 2x² प्लस kx प्लस साथ में दिया हुआ है -12, और उसने बोला है कि k की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। असर्शन रीजनिंग में क्या है, तुम्हें एक स्टेटमेंट दे दी है, तो मैं बोला है ऐसी वैल्यू रखने पे इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम इसे चेक करेंगे क्या सही में ये चीज सही है। तो हम रख के देखते हैं भाई, इसकी जगह 1 2 × 1 का स्क्वायर, k × 1 -12 कितना आ जाएगा? 2 + k -12। ठीक है, तो 2
यहाँ पर कितना रहेगा, 2 में से 12 जाएंगे, प्लस के आपके पास ये आ गया -10 प्लस के, ये इधर आ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो हाँ ये बात उसने बिल्कुल सही कही। तो पहली चीज ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन को चेक करके देखते हैं। इन्होंने रीजन में क्या बोला, इन्होंने रीजन में हमें बोला कि x की वैल्यू क्या है, a के बराबर है, और ये एक जीरो है, एक पॉलिनोमियल fx का। किसका पॉलिनोमियल है, मतलब ये किसका जीरो है, एक पॉलिनोमियल fx का। लेकिन उसके बाद ये बोल रहा है कि f माइनस ए इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं होगा। पहली चीज ये, भाई यहाँ पे माइनस आया कैसे, जब तुम्हें x की वैल्यू प्लस ए में दी है तो तुम माइनस ए में कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर था भाई सी। तो 3 मार्क्स तुम्हें यहां मिल जाने थे, लेकिन बच्चों के भी ना भाई मैंने चेक किया इतने किसी के सही नहीं हुए। ठीक है, मुश्किल से इक्का दुक्का ही होंगे। जैसे ये एक हो गया दीपक, दीपक का ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही था, उसको समझ में आ गया था कि ये कैसे करना है। लेकिन सबके समझ में आता नहीं है ना भाई, बाकी लगे भी होते हैं इधर उधर देखना। ठीक है, या फोन निकाल लिया, या यजत में लग गए, यजत बातें कर रहा है। ठीक है भाई यजत, थोड़ी सी मेहनत और कर ले, पास हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज मैं मोहित को बोलूंगा, पहले पढ़ रहा था अब नहीं हो रही ना पढ़ाई, मत कर, फिर देखियो अभी 10th में बहुत दिक्कत होगी तुझे। लेकिन पहले 10th में आ तो जा, या उससे पहले ही मजे लेने हैं सारे। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, फोर्थ में आपको बोला है द कोफिशिएंट ऑफ x इन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट पूछा गया किसका, x का। हमसे बोला है कोफिशिएंट बताओ, किसका बताना है, x का बताना है। और हमें एक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, किसका, x क्यूब दिया है, 4x स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 5 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें x का भाई कोफिशिएंट बताना है। x का कोफिशिएंट कैसे पता लगेगा हमें, हमें सिर्फ इसमें यही देखना था कि भाई x के आगे क्या वैल्यू है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू -2। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या दिया हुआ था, हमें बताया इसका आंसर था भाई सी पार्ट। ठीक है, तो इस बहुपद में तुम्हें यह बताना था कि x का गुणांक क्या है, यही x का गुणांक है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हमें दिया है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और इस आइडेंटिटी को ना कोई भी बता देगा। ठीक है, इवन कोई भी, मतलब 6-7 में पढ़ने वाले बच्चे भी बता देंगे भाई, आराम से याद आती है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसकी आइडेंटिटी है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, दो चीजें यहाँ पे सेम है और इधर एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो इसकी तरह ही बन रहे हैं। तो यहां से हमने x ले लिया, ये x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4। हमसे डिग्री पूछी है, डिग्री क्या होता है, पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, ये हमारी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई, 2। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, इसका आंसर था बी। तो ये तुम्हारे 5 एमसीक्यू हो गए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल, कि ना किसी के 5 एमसीक्यू सही हो। अब तुम एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन में भी मार्क्स नहीं लोगे तो मतलब आया ही क्या है पेपर में ऐसा कि एमसीक्यू भी नहीं हो रहे तुमसे। बट कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टेस्ट में देख लेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन था सेक्शन बी से। सेक्शन बी में तुम्हें सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं लिटरली बताऊं सबसे अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था ये जिज्ञासा ने और सोएब ने। ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर करा हुआ है और नीटनेस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मतलब कोई भी रफ वर्क बिल्कुल साइड में करा हुआ है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करी है भाई। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, आप जितना गंदा करोगे, भले आपको पूरा पेपर आता हो, लेकिन आपने अगर गंद मचा रखी है पेपर में, नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेक करने वाले को ना भाई थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ बच्चे को सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, एक प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। जब अगले साल 10th में जाओगे ना, वहां पर काम आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी से इस पे वर्क करते चलो। क्लियर। अब तुम्हें अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहले क्वेश्चन में बोला है इसके, अगर x माइनस 3 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 का। ठीक है, किसका, आपको दिया है कि x माइनस 3 किसका फैक्टर है, एक पॉलिनोमियल है, क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 6 का। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई ये क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अगर तुम कर सकते हो ना अगले टेस्ट की तैयारी कर लो। पिछले साल का 2022 का पेपर निकाल लेना, 22-23 का, 23-24 का निकाल लेना, उसी में से क्वेश्चन दे रहा हूं और कहीं से नहीं दे रहा। ठीक है, तो उनकी तैयारी करो भाई, सारे PYQs ही करा रहा हूं। नहीं करोगे ना तो अभी भी दिक्कत में रहोगे। अब क्या तुम्हें एक फैक्टर दिया हुआ है कि इसका एक फैक्टर है तुम्हारे पास x माइनस 3, तुम्हें क्या निकाल के दिखाना है, k की वैल्यू पूछी हुई है हमसे कि k की वैल्यू क्या होगी।
तो x माइनस थ्री इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस x की वैल्यू को हम इन सारे x में पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं भाई, उनके बेसिक्स की वजह से ना वो यहाँ पे गलत कर लेते हैं। पहले 3 का स्क्वायर निकालना है, जो आएगा फिर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, ओके। माइनस आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई के 3 के माइनस 6। ये कितना हो गया, 27 माइनस 6 माइनस 3 के। 27 में से 6 के कितने बचेंगे, 21 माइनस 3 के। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे बचा माइनस 3 के, माइनस से माइनस कट जाएगा। 21/3 इक्वल टू कितना आ गया, के। ये कितना हो गया, 7 इक्वल टू के। क्लियर है ये चीज। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इसके 2 मार्क्स थे। इतना कर दोगे भाई बिल्कुल क्लीन से एकदम साफ सुथरा, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना भाई आपके मार्क्स को ना बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। वरना एक आध क्वेश्चन तो जरूर ऐसा तुम्हारे पेपर में आना ही आना है जो दिमाग खाएगा, लेकिन पहले इन क्वेश्चन को तो कर लो यार। अगर तुमसे यही क्वेश्चन नहीं होंगे तो तुम उन क्वेश्चन के लिए टाइम कहां से निकालोगे। क्लियर है ना ये चीज। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ना 7th 8th क्लास में ना 7th 8th क्लास में तुम्हारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाती है, ठीक है। फैक्टराइज को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना होता है। फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया होता है, बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं आती भाई। ये नहीं आएगी ना, मैं बता रहा हूँ। 9th भी सही से नहीं निकलेगी, 10th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई इसकी, ठीक है। कहीं भी किसी भी चैप्टर में, और तुमने देखा ये 9th से ही तुमने देख लिया होगा, कहीं भी किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी तुम्हारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाती है, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत काम किया भाई, अभी भी सीख लो, ठीक है। तुम्हें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसमें बोला हुआ था फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं आपको। क्या बोला है, 3x स्क्वायर है और साथ में दिया हुआ है प्लस 14x और दिया हुआ है 8। 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होता है, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया, 3 8 जा 24, 24x स्क्वायर। 24x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है, प्लस का 14x है। स्टेप 1 क्या था, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करना, 24x स्क्वायर। और 24x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है, प्लस का 14x है। तो सोचेंगे तो क्या आएगा, दिमाग में है 12 2 जा 24, प्लस करूंगा तो 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 24x स्क्वायर आ रहा है। और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम इसके फैक्टर बना लो डायरेक्ट, ठीक है। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें ना ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे तुम्हारे दोनों काम हो जाए इन्हीं नंबरों से। जैसे मैं देखूं, मैंने बना लिया 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 इससे आ गया, ठीक है। अब 12 के साथ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मुझे चाहिए 24, लेकिन प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। सिंपल। अब क्या करेंगे हम, अब हमने 24x स्क्वायर के 2 टुकड़े कर लिए जिनको प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है, 14x। तो मैं 14x की जगह क्या लिखूंगा, 12x और 2x, मतलब इसकी जगह इन दोनों ने ले ली, प्लस क्या लिखेंगे, 12x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमारा इसके टुकड़े हो चुके हैं, मतलब इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इन तीनों में मिडिल टर्म ये है और इसके कर दिए हमने टुकड़े, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों पेयर में से, इनमें से कॉमन आ रहा है भाई 3x, अंदर बचेगा x प्लस 4। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचेगा x प्लस 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते टाइम कभी भी अगर तुम्हारे ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, समझ जाना क्या आ रहा है भाई, गलत जा रहे हो तुम, ठीक है, क्योंकि उसे ठीक करने की जरूरत है। ये दोनों ब्रैकेट जरूर सेम आने चाहिए, अगर ये सेम आएंगे तभी तुम आगे बढ़ना, अदरवाइज समझ जाना कहीं ना कहीं गलती हो गई। अब क्या होगा, 3x और 2 से मिलकर एक ब्रैकेट बन जाएगा 3x प्लस 2 का, और ये दो ब्रैकेट दो बार लिखे हुए हैं, इसे हम एक बार लिख देंगे। और इस चीज के थे 2 मार्क्स, पेपर में भी आए, ठीक है। फैक्टराइज करने को जरूर आएगा, क्लियर, देख लेना इसे एक बार। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या था, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। एक बहुत ढंग की आइडेंटिटी का यूज करके 102, ठीक है, वो भी किसमें दिया हुआ था तुम्हें, होल क्यूब में दिया हुआ था, ठीक है। जैसे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन भाई बच्चों वाले हैं, एकदम बच्चों वाले। क्यों बच्चों वाले, अब तुम बोलोगे भैया आपके लिए तो सब बच्चों वाला है, ठीक है, बात ऐसी नहीं है भाई। 50 बार करने के बाद ना बच्चों वाला ही लगता है। और जब तुम्हें बता भी दिया कि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी इतने तो तुम कहीं गुजरे तो कहीं से नहीं लगते मुझे, कि जब तुम पूरे साल पढ़ रहे हो यहाँ ट्यूशन में बैठ के, ठीक है, रोज मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ऐसा तो नहीं होता। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 102 का होल क्यूब। अब तुम बोलोगे भैया ये तो बुक का क्वेश्चन था, भाई बुक का ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी तो नहीं हुआ, इसकी कैलकुलेशन में गलतियां। भाई मैथ्स ना प्रैक्टिस पे चलती है, कैलकुलेटर पे नहीं चलती, या दोस्तों से पीछे आगे पीछे देख के नहीं चलती।
ठीक है, करना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। और जब इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ भाई, यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो भी बना रहे हैं सामने, ठीक है, तुम्हें टेस्ट के सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैं रोज क्लास में 4 से 6 तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, विशाल भैया सामने खड़े, लेकिन फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। हम तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं भाई, अगर 40 मार्क्स का टेस्ट है, कम से कम 35 36, कोई 3 4 बंदे तो आए उसमें भाई, 31 32 उसमें खुश भी हो जाते हैं, पार्टी दे रहे हैं दोस्तों को, सही है, देते रहो। अब देखा जाए 102 का होल क्यूब, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, बिल्कुल सही, ये जज ने बताइए कि ये हो गया भैया a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको हम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। और इसकी एक और आइडेंटिटी है जिसको हम डेरिवेट करके आगे बढ़ाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस आइडेंटिटी में लगाएंगे इन दोनों वैल्यूज को, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए क्या है b, तो हमारे पास आइडेंटिटी a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। अब ये a है, a की जगह मैंने पुट कर दिया 100 का होल क्यूब, b की जगह मैंने पुट कर दिया 2 का होल क्यूब, और साथ में 3 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई b मतलब 100 मल्टीप्लाई 2, और साथ में क्या है a प्लस बी मतलब 100 प्लस 2। 100 का क्यूब, आपके पास 2 जीरो है, ऊपर 3 की पावर है, तो 3 2 जा कितने हो गए 6 जीरो, ठीक है, तो ये आ गए 6 जीरो आ गए आपके पास। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपके पास आता है 8। 100 3 जा 300, 300 2 जा 600, यहाँ पे 600 आ गया जो कि मल्टीप्लाई में है 100 प्लस 2 मतलब 102 से। अब क्या आएगा तुम्हारे पास, यहां पर आ गया, ये आ गया आपके पास 10 लाख प्लस 8 प्लस 6 0 0 2, देखिए मुझे यही है मल्टीप्लाई, टोटल आंसर आएगा ये 10 लाख 6102 है, 6120। नहीं इसके मल्टीप्लाई भी इतना बड़ा है, काट देना शायद। तो भाई हमने कहां तक कर लिया था, मैंने तुम्हें बताया था कि 100 का जो क्यूब हो गया वो हो गया 10 लाख, 2 का क्यूब हो गया 8, और देखा जाए 100 3 जा 300, 300 2 जा 600, 600 को अगर 102 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 61,200। इन तीनों को सिंपली क्या करना था, प्लस करना था, और बच्चे ना यहीं पे अटक जाते हैं, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक उनकी यहीं पे, इसको लिखेंगे 61208, और अगर आप प्लस करोगे, अब आप देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये 10 ऐसे लिख दो और 61208, तो तुम्हारा आंसर था 10,61,208, सिंपल सा। इसके तुम्हें 2 मार्क्स मिल रहे थे पूरे पूरे, लेकिन यहां पर भी गलती करी हुई है। अबे तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक पता क्यों होती है, क्योंकि तुम ना ध्यान ही नहीं देते, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है पेपर करते टाइम भी, ओए ये क्वेश्चन दिख जाए, ओए दीपक ये दिखा दे, ओए मोहित ये दिखा दे, मोहित अपना बिजी है भाई, कहीं से भी मिल जाए थोड़ा सा टेप के लिख लूंगा, ठीक है। तो ये सब मत करो भाई, जितना पढ़ा रहा हूं ना सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करते चलो, वही काम आएगा और कुछ नहीं काम आना, ठीक है। इससे ज्यादा पेपर कहाँ से बाहर आएगा, और यार तुम्हें पता है ना इसमें बाहर से तो पेपर आता ही आता है, लेकिन उतनी तो प्रैक्टिस रखो ना कि बाहर के क्वेश्चन तुम टैकल कर पाओ। अब तुम्हारा सेक्शन डी भाई पूरा खत्म हो गया,